दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दाढ़ी बनाने वाले रेजर ब्लेड कैसे बनाए जाते हैं? पहले के समय में जब ये ब्लेड्स नहीं हुआ करते थे तो दाढ़ी और बाल बनाने के लिए नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, क्योंकि आज हम आधुनिक युग में रहते हैं और आजकल दाढ़ी बनाने के लिए एडवांस रेजर और ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है और एक ब्लेड से आप करीब 5-6 बार दाढ़ी बना सकते हैं। और आज के टाइम में कई ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इन ब्लेड्स और रेजर को बनाने का काम करती हैं, क्योंकि आज के टाइम में ब्लेड और रेजर हमारी कुछ अहम जरूरतों में से एक है और इनका इस्तेमाल हर रोज किया जा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फैक्ट्रियों में ब्लेड्स को कैसे बनाया जाता है और इन्हें बनाने के लिए कौन सी मेटल का इस्तेमाल किया जाता है? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन ब्लेड्स को बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसा इस वजह से क्योंकि इसमें जंग नहीं लगती है। इस तरह की ब्लेड्स बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील की एक लंबी पट्टी का इस्तेमाल किया जाता है और फिर इस स्टेनलेस स्टील की पट्टी को एक मशीन के अंदर से गुजारा जाता है और यहाँ पर यह मशीन इस पट्टी में कई सारे छेद कर देती है जो कुछ इस तरह के दिखते हैं और इन्हीं छेदों की वजह से यह मशीन रेजर में आसानी से फिट हो पाती है। और जैसे ही इस पट्टी में छेद होते हैं तो ब्लेड को उनका फर्स्ट लुक मिल जाता है। लेकिन अभी ये स्टेनलेस स्टील की पट्टी या स्ट्रिप काफी नर्म और पतली होती है और इस वजह से अभी ये काफी आसानी से मुड़ जाती है और इसीलिए इसे मजबूत बनने के लिए अभी कई प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है जिससे कि ये मजबूत और सख्त बन सके। और इस प्रोसेस में सबसे पहले इसे 30 सेकंड के लिए 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है और फिर इसे सीधे पानी के अंदर डाला जाता है और इसके बाद इसे -50 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। लेकिन अब भी ये इतनी सारी प्रोसेस से होकर गुजरने के बाद भी उतनी मजबूत और सख्त नहीं हो पाई है तो इसे पहले से ज्यादा मजबूत करने के लिए एक और भट्टी से होकर गुजारा जाता है और इस भट्टी से गुजरने के बाद ये काफी मजबूत हो जाती है। दोस्तों, इन ब्लेड्स में छेद हो चुके हैं और ये मजबूत भी हो चुकी है। लेकिन अब इसके बाद इन ब्लेड्स पर कंपनी का नाम लिखा जाता है। इन ब्लेड्स पर कंपनी का नाम लिखने के लिए एक खास तरह की स्याही का इस्तेमाल किया जाता है और इन ब्लेड्स पर कंपनी का नाम लिख जाने के बाद इसे सुखाने के लिए ब्लेड की इस स्ट्रिप को आग के ऊपर से निकाला जाता है। लेकिन अभी इन ब्लेड्स के लिए एक सबसे जरूरी काम बाकी है और वो है इन ब्लेड्स पर धार लगाने का, क्योंकि धार के बिना ये ब्लेड्स कुछ काम की ही नहीं है। तो यहाँ इन ब्लेड्स पर धार लगाने के लिए इन्हें एक दूसरी मशीन से होकर गुजारा जाता है और इस मशीन का काम होता है इस पट्टी के किनारे को घिसकर धारदार और तेज बनाना। ये मशीन इसके किनारे को घिसकर धारदार बना देती है और इसके बाद अगली जो मशीन होती है वो इसे घिसकर चिकना बना देती है और तब कहीं जाकर इन ब्लेड्स को इस पट्टी या स्ट्रिप से अलग अलग किया जाता है। इसके बाद इन ब्लेड्स की टेस्टिंग की जाती है। यहाँ पर कंप्यूटर के द्वारा इन ब्लेड्स की धार चेक की जाती है और साथ ही साथ इन ब्लेड्स की लंबाई और चौड़ाई की जांच भी की जाती है। और जब इन ब्लेड्स की सभी तरह की टेस्टिंग हो जाती है तो फिर इन्हें एक खास तरह के लिक्विड से धोया जाता है और फिर इन्हें सुखाया जाता है और फिर से इन्हें एक मशीन के अंदर डाला जाता है और इन पर क्रोमियम की एक लेयर चढ़ाई जाती है और इससे और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। इस क्रोमियम की लेयर चढ़ने के बाद इसे एक और मशीन में 50 डिग्री पर गर्म किया जाता है और फिर एक खास तरह का लिक्विड चढ़ाया जाता है और जिससे ब्लेड पहले से कई गुना ज्यादा चिकने हो जाते हैं। और फिर से इनकी धार को चेक किया जाता है और इसके लिए पेपर की एक मोटी लेयर को काटा जाता है। इसके बाद इन ब्लेड्स को कुछ देर के लिए ऑयल में रखा जाता है। अब इतनी सारी प्रोसेस से होकर गुजरने के बाद इन ब्लेड्स की पैकिंग की जाती है और ये काम भी एक मशीन करती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्हें कागज के पेपर में पैक किया जा रहा है और अब ये ब्लेड्स मार्केट में जाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से फैक्ट्री में ब्लेड्स बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या आप ऐसे वीडियोस आगे भी देखना चाहेंगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।